सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। मैं मधु जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल मधु गढ़वाली 121 पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको श्रावण मास महात्म्य का 7वां अध्याय सुनाऊंगी। आप भी मेरे साथ श्रावण मास महात्म्य का 7वां अध्याय ध्यानपूर्वक और पूरा जरूर सुनिएगा। 7वें अध्याय में मंगला गौरी व्रत का वर्णन किया गया है। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें मंगलवार व्रत कथा का महात्म्य सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। इस व्रत को मंगला गौरी व्रत भी कहते हैं। इसके करने से वैधत्व के भोग का नाश होता है। विवाह के पश्चात 5 वर्ष तक इस व्रत को करना चाहिए। विवाह के पश्चात पहले श्रावण इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। पुष्प मंडप का निर्माण कर उसे केले के स्तंभों से सुशोभित करना चाहिए। उसे अनेक प्रकार के फलों तथा रेशमी कपड़ों से विभूषित करें। मंडप में देवी की सोने की प्रतिमा अथवा किसी अन्य धातु की प्रतिमा बनवाकर स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा में मंगला गौरी का 16 उपचारों से 16 दुर्वादलों से 16 चावल तथा 16 चने की दाल के दानों से अर्चना करनी चाहिए। 16 बत्तियों वाले दीपक या 16 दीपक जलाकर भक्ति पूर्वक दही तथा चावलों का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। देवी के निकट सिलपट्टा रखना चाहिए। इस तरह विवाह उपरांत 5 वर्ष तक व्रत करना चाहिए। 5 वर्ष पश्चात उद्यापन करके माता को बयाना देना चाहिए। अब मैं तुम्हें बयाने के बारे में बताता हूँ। अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने अथवा चांदी आदि से निर्मित घड़े को चावलों से भरें। उसके ऊपर पहनने के वस्त्र, साड़ी, ब्लाउज आदि रखें। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखें। इस प्रकार माता के लिए बयाना देना चाहिए। इसके बाद 16 सुहागन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने मात्र से 7 जन्म तक सौभाग्य अटल रहता है। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार ने भगवान शंकर से पूछा, इस व्रत को पहले किसने किया और उसका क्या फल मिलता है? भगवान शंकर ने बताया, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुतकृति नामक राजा रहता था। वह शास्त्रों का ज्ञाता था। उसका कोई शत्रु नहीं था। वह 64 कलाओं का ज्ञाता, धनु विद्या में निपुण था। उसे सब प्रकार का सुख था, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वह दुखी रहता था। उसने संतान के लिए देवी की आराधना की। एक दिन देवी ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए और उससे वर मांगने के लिए कहा। श्रुतकृति ने देवी से एक पुत्र की मांग की। राजा के वचन सुनकर देवी मुस्कुराई। देवी बोली, हे राजन, तुमने एक दुर्लभ वस्तु की याचना की है, फिर भी मैं तुमको पुत्र अवश्य दूंगी। तुम्हें एक गुणवान पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसकी आयु 16 वर्ष की है। हाँ, यदि एक सुंदर तथा विद्याविहीन पुत्र चाहिए तो वह बहुत समय तक जीवित रहेगा। अब बताओ, तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? राजा ने अपनी रानी से विचार विमर्श कर गुणी पुत्र की मांग की। देवी ने कहा, हे राजन, मेरे मंदिर के मुख्य द्वार पर आम का जो पेड़ है उसका एक आम तोड़ कर ले जाओ।
और उसे रानी को खिला दो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। राजा ने देवी की आज्ञानुसार रानी को आम्रफल ले जाकर खिला दिया। 10वें महीने में रानी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने राजकुमार का जात कर्म आदि संस्कार कर दिया। राजा ने राजकुमार का नाम चिरायु रखा। राजकुमार चांद की तरह बढ़ने लगा। अब वह 15 साल का गुणी, संपन्न और सुंदर बालक हो गया। राजकुमार का 16वां साल शुरू हुआ तो राजा रानी को चिंता होने लगी। राजा ने सोचा कि यह पुत्र बड़े ही कष्टों से प्राप्त हुआ है, मैं इसकी मृत्यु अपनी आँखों के सामने कैसे देखूंगा। यह सोचकर राजा ने राजकुमार चिरायु को उसके मामा के साथ काशी भेजने का निश्चय कर लिया। रानी ने अपने भाई से कहा, तुम कार्पटिक का वेश धारण कर राजकुमार चिरायु को काशी ले जाओ। मैंने इसके जन्म से पूर्व भगवान मृत्युंजय से प्रार्थना की थी, हे विश्वदेव, पुत्र की प्राप्ति पर जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी, इसलिए तुम इसे काशी ले जाओ। इसकी रक्षा का भार अब तुम्हारे कंधों पर है। अपनी बहन की आज्ञा मानकर वह राजकुमार चिरायु को काशी ले गया। कई दिन की यात्रा के बाद वे आनंद नगर पहुँचे। आनंद नगर के राजा का नाम वीरसेन था। राजा के सर्वगुण संपन्न वाली मंगला गौरी नामक की राजकुमारी थी। उस समय वह राजकुमारी सखियों सहित बगीचे में खेल रही थी। उसी समय वहाँ चिरायु और उसका मामा पहुँचे। वे दोनों बालिकाओं की क्रीड़ा देखने के लिए वहाँ रुक गए। राजकुमारी की सहेलियों में से एक सहेली ने क्रोध में भरकर राजकुमार चिरायु को रंडा कहा। राजकुमारी ने अपनी सहेली से कहा, हे सखी, तुम दुर्वचन क्यों बोल रही हो? मेरे साथ अयोग्य वाणी बोलने वाली कोई भी नहीं है। देखो, मंगला गौरी के प्रसाद एवं मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मेरे हाथ से जिसके माथे पर चावल गिर जाए, उसके साथ मेरा विवाह हो जाने पर यदि वह अल्पवायु वाला है तो चिरायु हो जाएगा। इसके बाद सभी बालिकाएं अपने अपने घरों को लौट गई। राजकुमारी भी राजमहल में चली गई। उस दिन राजकुमारी मंगला गौरी का विवाह बाल्हिक देश के राजा दृढ़धर्मा के पुत्र सुकेतु के साथ होने वाला था। परंतु सुकेतु मूर्ख, कुरूप और बहरा था। इस बात का पता राजा वीरसेन को नहीं था। अतः वर पक्ष वालों ने विवाह मंडप में एक अन्य वर ले जाने का निश्चय किया। विवाह उपरांत प्रस्तुत वर को भगा दिया जाएगा। इस प्रकार सुकेतु राजकुमारी को अपने देश ले जाएगा। ऐसा विचार कर वर पक्ष के कुछ आदमी चिरायु के मामा के पास आकर बोले, यह बालक तुम हमें दे दो, इसके द्वारा हमारे काम सिद्ध होने वाला है। इस पृथ्वी पर परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा काम नहीं है। उन आदमियों की बात सुनकर राजकुमार चिरायु का मामा राजी हो गया, क्योंकि वह बगीचे में मंगला गौरी की बात सुन चुका था। वह उन आदमियों से बोला, आप लोग इस लड़के को क्यों चाहते हैं? विवाह के लिए वस्त्र गहने तो मांगे जा सकते हैं, लेकिन वर को थोड़े ही मांगा जा सकता है। फिर भी आपकी बात रखते हुए लड़का आपके साथ भेज रहा हूँ। वर पक्ष के लोग राजकुमार चिरायु को
विवाह मंडप में ले गए और विवाह कार्य संपन्न हो गया। विवाह के बाद जब राजकुमार चिरायु मंगला गौरी के साथ रहा, उसी दिन उसका 16वां वर्ष समाप्त हो रहा था। ठीक उसी समय काल सांप का रूप धारण कर वहां आया। संयोगवश उसी समय राजकुमारी मंगला गौरी की नींद खुल गई। उसने सांप को देखा तो राजकुमारी ने सांप की पूजा की, उसे पीने के लिए बहुत सा दूध दिया। मंगला गौरी ने कहा, मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पतिदेव को छोड़ दो तथा उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दो। देखते ही देखते सांप कमंडल में घुस गया। राजकुमारी ने अपनी चोली से कमंडल का मुख बंद कर दिया। उसी समय राजकुमार चिरायु अपने शरीर के अंगों को उठाते हुए उठ गया। उसने राजकुमारी से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। राजकुमारी ने माता के समीप जाकर लड्डू आदि लाकर राजकुमार को खाने के लिए दे। राजकुमार ने प्रसन्नता से लड्डू खाए। हाथों को धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर फिर सो गया। राजकुमारी कमंडल में बंद सर्प को बाहर फेंकने गई, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाने पर चमकते हार की कांति देख वह चकित रह गई। उसने हार को अपने गले में पहन लिया। कुछ रात शेष रहने पर चिरायु का मामा उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को ले आए। मंगला गौरी ने सुकेतु को देखा तो वह बोली, यह मेरा पति नहीं है। सभी बराती कहने लगे, हे सुबे, यह तुम क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो बताओ। इस पर मंगला गौरी ने कहा, रात को मेरे पति ने मुझे जो जड़ाऊ हार दिया है, उस हार के रत्नों की सुंदरता के बारे में यह बताएं। रात्रि के समय जो बातचीत हम दोनों के बीच हुई थी तथा जो भोजन करा था, उसके बारे में यह बताए। सुकेतु मंगला गौरी के एक भी प्रश्न का उत्तर न दे सका। इस पर कन्या पक्ष वालों ने बरात को बिना दुल्हन के वापिस भेज दिया। मंगला गौरी के पिता महाराजा वीरसेन ने एक महान यज्ञ कराया। उसे यह भी पता चल गया कि वर पक्ष वालों ने अपने कुरूप राजकुमार के स्थान पर किसी अन्य सुंदर युवक को विवाह के मंडप में ले आए थे और उस अनजान युवक के साथ मंगला गौरी का विवाह हुआ था। अब मंगला गौरी राजमहल के बरामदे में एक किनारे बैठ गई और आते जाते प्रत्येक व्यक्ति को देखने लगी। इधर चिरायु भी वहाँ के हाल चाल जानने की इच्छा से अपने मामा के साथ उधर आया। जैसे ही चिरायु महल के आगे से गुजरा तो मंगला गौरी ने उसे पहचान लिया। वह अपने पिता राजा वीरसेन से बोली, यह आदमी जो अभी अभी गया है, यही मेरा पति है। राजा ने दोनों मामा भांजे को बुलाया। मंगला गौरी की बात बताई हुई निशानियां चिरायु में मौजूद थी। राजा ने विवाह उत्सव के वस्त्र आभूषण आदि अश्वगज रथ तथा बहुत सी चीजें देकर मंगला गौरी को विदा किया। मामा अपने भांजे चिरायु को तथा मंगला गौरी को लेकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। जब चिरायु के माता पिता ने उसके आने का समाचार सुना तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वह विपरीत कैसे हो सकता है। इसी बीच चिरायु अपने माता पिता के पास पहुंच गया और उनके चरण स्पर्श किए। पुत्र वधू को सास ने अपनी गोदी में बिठाकर सब बातें पूछी।
मंगला गौरी ने उसको वर्तमातम्य तथा पिछला समस्त घटनाक्रम बतलाया। मंगला गौरी के कारण ही तभी से यह व्रत मंगला गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे जो कोई भी सुनेगा अथवा इसका कीर्तन करेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगण, भगवान शंकर ने सनत कुमार से इस व्रत को कहा और वह भी इस कार्य की सिद्धि वाले व्रत को सुनकर गदगद हो उठे। उनको इसके सुनने से परमानंद की प्राप्ति हुई। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मधु जोशी मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।